आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के हिंदी के भूषण द्वारा लिखी गई कविता के भूषण द्वारा लिखी गई कृतियाँ बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है, उसी के बारे में जानेंगे। भूषण कितने कृतियाँ लिखे हैं। देखिए भूषण द्वारा लिखा गया है कविता, 12वीं क्लास के हिंदी भूषण द्वारा लिखा गया है कविता। देखिए कृतियाँ महत्वपूर्ण है, कृतियाँ बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए भूषण द्वारा लिखी गई कृतियाँ है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। देखिए भूषण द्वारा जो भी कृतियाँ लिखी गई है भूषण के रिलेटेड है, इसके नाम पे है। ये भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 12वीं क्लास के हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी की तुमुल कोलाहल कलहन में जो 6 चैप्टर है कविता 12वीं क्लास हिंदी के। देखिए महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं के बारे में और नाटक, उपन्यास और कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई तुमुल कोलाहल कलहन में उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कमयानी। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यही। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, कामयानी। और नाटक के बारे में बात करते तो उसकी राजश्री, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखदत्त उनकी महत्वपूर्ण नाटक है। परीक्षा में कई बार पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से अजातशत्रु किसकी नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के। उपन्यास सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, महत्वपूर्ण है। ये तीनों महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कंकाल किसकी उपन्यास है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के। तितली किसकी उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद जी की। इरावती किसकी उपन्यास है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की। परीक्षा में हमेशा यही तीनों में से आता है। निम्नलिखित में पूछ देगा कि कंकाल किसकी है, तितली किसकी है, इरावती किसकी, आपको जयशंकर प्रसाद जी के। वही कहानी की बात करते हैं तो उनकी कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। उनकी कहानी महत्वपूर्ण है, छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। लेकिन महत्वपूर्ण माने तो उपन्यास उनमें से ज़्यादा पूछते हैं। निम्नलिखित में उपन्यास किसकी है, देखिए कंकाल, तितली, इरावती महत्वपूर्ण है। और कामयानी बार बार पूछे जाते हैं, विशाखदत्त और कामयानी बार बार पूछे जाते हैं। ये 12वीं क्लास के हिंदी के 6 चैप्टर पदखंड में के जान लेते हैं। 7 नंबर चैप्टर 7 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिस लेखक है पुत्र वियोग की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो 12वीं क्लास के हिंदी के 7 चैप्टर है कविता की है। कृतियाँ देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि उनकी कृतियाँ निम्नलिखित में कौन है, तो हमें पता नहीं होता है, उसी को लाए हैं। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कृतियाँ है मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती और सभा का खेल। ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियाँ हैं मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, सभा का खेल। आखिर देखेंगे लोग आप तो हई कहेगा क्या है, देखिए कुछ नहीं है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान का जिक्र इसलिए मैं किया है इसमें ताकि उनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह चौहान के 2 रचनाएं हैं कुली प्रथा और गुलामी का नशा। लक्ष्मण सिंह चौहान का रचना है गुलामी की नशा और कुली प्रथा। ये बार बार परीक्षाओं में आता है कि कुली प्रथा किसकी लेखक है, तो हम गलती से मार देते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन नहीं, ये होगा लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पति है। ठीक है, वही गुलामी की नशा किसकी रचना है, तो गुलामी की नशा रचना है लक्ष्मण सिंह चौहान के। गुलामी की नशा किसकी रचना है, लक्ष्मण सिंह चौहान के। वहीं कुली प्रथा किसकी रचना है, तो कुली प्रथा रचना है लक्ष्मण सिंह चौहान के। सुभद्रा कुमारी चौहान का पति लक्ष्मण सिंह चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, सभा का खेल। 12वीं क्लास के हिंदी का 7 चैप्टर है सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है पुत्र वियोग।